कि जो हमारे मोहल्ले में आशा होती है उनके द्वारा ये जो कॉन्डम है वो फ्री में सच में बांटा जाता है, जो पैड नहीं यूज़ करके कपड़े का यूज़ करती है या फिर कलंकित मानते हैं, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि नमस्कार। आज मैं जहाँ पे बैठी हुई हूँ और जिनके बगल में बैठी हुई हूँ ये बहुत फेमस हो चुकी हैं और इनको नाम दिया गया है रिया द पैड गर्ल। अब रिया द पैड गर्ल इनका नाम कैसे पड़ा ये हम इनसे जानेंगे, लेकिन पहले हम बता दें कि ये अपने बेबाक तरीके से आईएएस हरजोत कौर से एक सवाल कर देती हैं और वो सवाल होता है सैनिटरी पैड के बारे में। इस पूरा क्या मामला है जिसके वजह से ये अभी सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं, ये हम इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले तो रिया द पैड गर्ल, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। क्या हुआ था पूरा मामला? वो जैसे वहाँ पे एक मोरिया होटल है पटना का, तो वहाँ पे मैडम आई हुई थी यूनिसेफ से और लोग भी थे, बहुत लोग। तो हम लोग सेव द चिल्ड्रन के द्वारा वहाँ पे पहुँचे, तो सब हम लोग को पता था कि यहाँ पे अपना जो भी समस्या है वो रखना है। तो मैडम शायद हम लोग का जो बात है वो सुनती, तो मैंने भी मैडम से मतलब मैं वहाँ पे आप लोग इसीलिए गई थी या फिर वहाँ पे इसलिए बुलाया गया था कि यहाँ पे महिला को बुलाया गया था और महिला अपनी बातों को वहाँ पे रख सके? हाँ, कि महिला सशक्त हो सके, सशक्त बनाने के लिए ही वहाँ पे महिला और लड़कियों का वहाँ पे बुलाया गया था। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? तो सब लोग जैसे ऐसे तो प्रोग्राम चला 4 घंटा, जो उधर से मैडम बोली इधर से हम लोग बोले। फिर एक टॉपिक मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक बोला था कि मैम जो हमारी सरकार है वो हम लोग को सारी सुविधाएं देते हैं, तो क्या 30 और 20 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे सकते हैं? सिर्फ मैंने इतना ही मैडम से बोला था। उनके बाद जो जवाब आया आज पूरा दुनिया को पता है। तो जब वो ऐसा जवाब, एक आईएएस होके ऐसा जवाब देती है, तो फिर आपको कुछ बोलती है वहाँ पे? नहीं, हम कुछ नहीं बोले, सिर्फ सुने थे लेकिन बोले नहीं कुछ। फिर और एक लड़की बोली कि जैसे मेरा ही बात पे कि हम मैडम बोली कि कल को ये मांगोगी वो मांगोगी, कॉन्डम वाला बात जब बोली तो हम तो कॉन्डम वाला समझे भी नहीं थे, सुने थे लेकिन समझे नहीं थे। तो वो एक आईएएस है और उनको पता होना चाहिए कि जो हमारे मोहल्ले में आशा होती है उनके द्वारा ये जो कॉन्डम है वो फ्री में सच में बांटा जाता है। तो वो ऐसा लैंग्वेज बोल रही थी कि तुम मांगेंगे क्यों भैया, सरकार ने तो बोल रखा है कि आशा आपको फ्री में ये चीज़ें देंगी। जी, और शायद मैडम को ये भी नहीं पता था कि जूता भी मिलता है स्कूल से, जूता भी मिलता है, उसके लिए भी पैसा आता है। और फिर जब मैडम इस टाइप का जवाब दी तो हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं बोले, लेकिन वोट का बात आया, वहाँ आ ही जाता है क्योंकि हर लोग वोट देता है सेवा ही के लिए। कोई भी लोग उम्मीद रख कर देता है कि नहीं भाई इनको हम जिताएंगे, इनको वोट देंगे तो मेरी जो है समाज का और भी देश का सेवा होगा, बिहार का, इसीलिए सब लोग वोट देता है। तो मैडम उस पर भी बोली कि पाकिस्तान बन जाओ पाकिस्तानी, मत दो वोट। ऐसा लैंग्वेज बोल रही हैं कि पाकिस्तानी बन जाओ। हाँ, तो हम लोग बोले कि वोट देते हैं, तो वो बोली कि मत दो वोट, पैसा के लिए वोट देती हो, सेवा के लिए देती हो। तो एक आईएएस हो के वो अपना मर्यादा खो दी। कहीं ना कहीं ये बात फिर नीतीश कुमार तक गई, जहाँ से पता चला कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। हाँ, माफ़ी मांगी है, एप्लीकेशन लिख कर दूसरा ही दिन माफ़ी। आपको क्या लगता है कि माफ़ कर देना चाहिए? एक बार चांस दे देना चाहिए, क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम है काफ़ी कठिनाई से वो पढ़ कर देती है। हर लोग आईएएस वाला एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता है, तो एक बार माफ़ कर देना चाहिए सरकार को भी। अच्छा, आप उस पर क्या बोलना चाहेंगी? कहीं ना कहीं आप एक लड़की हैं और बहुत सारी ऐसी समाज में लड़कियां हैं जो पीरियड्स को कहीं पे बोलने में शर्माती हैं। आप भी जहाँ पे गई थी सेव द चिल्ड्रन के तरफ से, वहाँ पे बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आप ये अपनी बात को सबके सामने रखी, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगी जो लड़कियाँ शर्माती हैं ये सब चीज़ें बोलने में? इनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले का ज़माना था कि लोग बहुत ये करते थे वो, लेकिन अब नया ज़माना है तो अपने आप को बदलना चाहिए। क्योंकि अगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो माहवारी है इसको कुप्रथा मानते हैं या फिर कलंकित मानते हैं, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो अगर ये नहीं होगा किसी भी लड़की को तो इसका ज़िंदगी नहीं रहता है, फिर उससे कोई शादी भी नहीं करता है, फिर बहुत तरह का बात होता है। तो इसलिए
सबसे पहली बात कि शर्मिंदगी नहीं लगना चाहिए कि माहवारी आ गया तो हम मंदिर नहीं जाएंगे। और आप जिस बस्ती में रहती हैं अभी, ये सलम बस्ती में, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पैड नहीं यूज़ करके कपड़े का यूज़ करती हैं, तो इसके वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने बस्ती की लड़कियों के लिए, भलाई के लिए ये बातें को रखी थी। हाँ, क्योंकि अभी भी मेरी जो स्लम बस्ती है वहाँ की लोग अभी भी कपड़ा ही यूज करती हैं, जो कि कुछ लोग को तो शायद पता नहीं होगा, लेकिन बहुत लोग को पता है कि सैनिटरी पैड ज़रूरी है। तो इसलिए भी मैं वहाँ पे ये बात बोली, क्योंकि कपड़ा यूज करने से तरह तरह की बीमारियाँ होती है। तो सबसे पहले तो अपना शरीर को ये स्वस्थ करना है, फिर उसके बाद ही कुछ है। तो इसीलिए मैंने वो बात वहाँ रखी, क्योंकि मैं तो हमेशा ख़रीदती ही हूँ, लेकिन मेरी जैसी हज़ारों लड़की है जो नहीं खरीद पाती है। आप जब हरजोत कौर से ये बात बोली तो आपको डर लगा था कि एक आईएएस के सामने हम ये बात को रख रहे हैं, वो क्या बोलेंगी? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां डरती हैं। नहीं, मैडम का बात ही सुनकर तो हम बोले थे वहाँ पे। और कोई बच्ची थी, वो बोली कि मैडम मेरा स्कूल में जो है वो शौचालय नहीं है। तो मैडम उस पर भी बोली कि शौचालय आपका घर में अलग अलग है सबके लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपकी प्रॉब्लम को समझने नहीं आई थी। नहीं, क्योंकि हाँ, बस अपना चेहरा चमकाने आई थी। आप जो समझिए, क्योंकि मैडम हर एक बात का उल्टा जवाब दे रही थी। शौचालय के बारे में कुछ लड़की बोली कि हम पानी कम पीते हैं, कि हमें शौचालय जाना ना पड़े शौचालय। लेकिन फिर भी मैडम बोली कि आप अपना घर में कैसे एक ही शौचालय यूज करती हैं, अलग अलग है। तो वही सब सोचते हुए हम भी बोले। चलिए, हमारे साथ रिया द पैड गर्ल थी और ये बहुत बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखी। और मैं चाहूँगी कि जो भी लड़कियां हो वो कहीं पे भी किसी चीज़ से डरे नहीं, और जो भी बात उनको किसी के भी सामने रखना वो बेबाक तरीके से रखें। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे दीजिएगा। 1 मिनट कुछ बोलना चाहती है, क्या बोल रही हैं आप? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके बारे में आप ही बता दीजिए। अच्छा, रिया द पैड गर्ल का एक यूट्यूब चैनल भी है, जो आप अगर यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा रिया द पैड गर्ल, तो आपको मिल जाएगा। और ऐसी लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए, और आप लोग जाके इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर मेंशन करें कि एक लड़की होने के नाते ये जो अपनी बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखी है वो कितना सही है, ये आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे करिश्मा की रिपोर्ट।